हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपका मोटिवेशन मिलता रहे। मेरा नाम अमन है और मैं एक लेडीज़ पार्लर चलाता हूँ। एक दिन मेरे पार्लर में बहुत खूबसूरत लेडीज़ आई जिसे भाभी कहकर संबोधित किया। उसके बाद भाभी की मसाज करते करते मैं अपने होश ही खो बैठा और भाभी की चीखें निकलती गई। मेरा पार्लर दिल्ली के एक मशहूर इलाके में है। मैं एक लेडीज़ पार्लर चलाता हूँ और जाहिर सी बात है, अगर लेडीज़ पार्लर है तो खूबसूरत लड़कियाँ और खूबसूरत भाभीयों को आना जाना तो लगा ही रहता है। एक से एक जवान और खूबसूरत लड़की मेरे पार्लर में आती है और मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ। एक हट्टा कट्टा 26 साल का जवान लड़का हूँ और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मैं डेली जिम भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे खूबसूरत औरतों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना होता है। तो इसके लिए मुझे भी एक अच्छा और हैंडसम लुक दिखाना ही पड़ता है। ये मेरा प्रोफेशन है। ऐसी एक शाम जब मैं अपने पार्लर में था तो एक बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ आई जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। लेडीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह शादीशुदा थी। उसका आकर्षक फिगर मेरे होश बेकाबू करने के लिए काफ़ी था। उसे देखते ही मेरा मन मचलने लगा। मैंने उससे मुस्कुराते ही पूछा, मैडम बताइए आपको क्या करवाना है। तब वह बोली कि मुझे अपना फेशियल कराना है। मैंने कहा, भाभी आप आराम से बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आपका फेशियल स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद वह बैठ गई। उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाभी आपको कुछ और भी कराना है। तब उसने कहा कि हाँ, फेशियल के साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने हैं, जैसे कि आईब्रो और ब्लीच फेशियल वगैरह भी मुझे करवाना है। उसके बाद सबसे पहले मैंने उसकी आईब्रो बनानी शुरू की, लेकिन जैसे ही मैं उसकी आईब्रो बनाने लगा मेरे हाथ उसके सीने से टकराने लगे। भाभी मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। मेरे शरीर में तो करंट सा जाग रहा था, लेकिन भाभी मुस्कुरा रही थी तो उनके मुंह से फूल झड़ रहे थे। उसके बाद मैंने उनका फुल फेशियल किया। मेरे फेशियल से भाभी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और बहुत ही अच्छा फेशियल तुमने किया। उसके बाद भाभी ने मुझे पेमेंट दी और जाने लगी। तब अचानक मुड़कर उसने कहा कि आप अपना नाम तो बता दीजिए और अपना फ़ोन नंबर भी दे दीजिए, ताकि अगर मुझे फिर से कभी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें फ़ोन करके आ सकूं। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम अमन है और अपना फ़ोन नंबर भी भाभी को दे दिया। भाभी जिस तरह से फ़ोन नंबर मांगने लगी और मेरा नाम पूछने लगी, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी। मैं तो चाह भी यही रहा था कि किसी तरह मैं उन्हें अपना नंबर दे दूं। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी शॉप पर दोबारा फिर से आएगी और फिर से मैं उसके फिगर का दीदार कर पाऊंगा। मैंने भी भाभी से उसका नाम जाना। तब उन्होंने अपना नाम शिवानी बताया और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। करीब एक हफ्ते बाद रात के 7:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा उस पर तो शिवानी नाम लिखा था। मैं समझ चुका था कि शिवानी भाभी का कॉल है। मैंने फ़ोन को पिक किया। उसके बाद वहाँ से शिवानी भाभी की आवाज़ आई। तब तक वह कहने लगी, तुम अभी कहाँ पर हो। मैंने कहा, क्यों, मैं तो अपने घर पर हूँ, बताइए क्या काम है। तो उसने कहा कि मेरी फ्रेंड की शादी है और उसे अर्जेंट मेकअप चाहिए, तो क्या आप इसी वक्त हमारे घर आ सकते हैं। मैं उस वक्त थोड़ा सा बिजी था तो मैंने इनकार कर दिया। तब भाभी जी कहने लगी, अगर तुम आ सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हें इस काम के दुगने पैसे दूंगी, बहुत ही अर्जेंट काम है। दुगने पैसे का नाम सुनते ही मैंने सोचा क्यों ना इनकम कर ली जाए और जाने में हर्ज भी क्या था। तब मैंने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ। और वैसे भी 1-2 घंटे की ही तो बात थी, मुझे तो इनकम ही होने वाली थी। तो मैंने भाभी जी को कहा, ठीक है मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, आप मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। तब भाभी जी मुझे अपना एड्रेस दिया। उसके बाद मैं तैयार होकर उनके घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने डोर बेल बजाई तो सामने शिवानी भाभी ने दरवाज़ा खोला। आज वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं तो शिवानी भाभी को देखते ही रह गया। मेरा तन थर थर काँपने लगा। किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। लाइट पिंक कलर की साड़ी उनके गोरे रंग को और ज़्यादा लुभावना बना रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा और सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं वहीं सोफे पर साइड में बैठ गया। उसके बाद शिवानी भाभी ने मुझसे पूछा कि बताइए
मैंने शिवानी भाभी से पूछा कि बताइए आपकी दोस्त कहाँ पर है, किनका मेकअप करना है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तब वह कहने लगी कि आपने मेरा पहला फेशियल बहुत ही अच्छे से किया था और बाकी का मेकअप भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज भी आप बहुत ही अच्छा मेकअप करें, जिससे कोई भी उस मेकअप में कमी ना निकाल पाए और सभी की नज़रें सिर्फ दुल्हन पर ही जाएं। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि दुल्हन तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने हैरानी से पूछा कि पहली बार से आपका क्या मतलब है। तब भाभी ने कहा कि हाँ, उस दिन मैंने पहली बार जब तुमसे फेशियल कराया तो मुझे बहुत सुकून मिला था। आज से पहले मैंने जितने भी फेशियल कराए हैं मुझे इतना सुकून नहीं मिल पाया है। मैंने फिर से हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों, आपने पहले भी फेशियल कराया ही होगा ना। तब भाभी ने कहा कि पहले मैंने जितने भी फेशियल कराए हैं या तो जो भी मसाज ली है वह सब लड़कियों के हाथों से ली है। पहली बार मैंने किसी खूबसूरत जवान मर्द के हाथों से मसाज ली है और फेशियल कराया है। उस दिन से मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है। मुझे भाभी की बातों में उनके अंदर हवस के भाव साफ नज़र आ रहे थे। जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मेरे एहसास जागने लगे, मेरे तन में करंट सा दौड़ गया। उसके बाद मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा कि बताइए कहाँ है वह लड़की जिनका मेकअप करना है, मुझे तो कोई यहाँ दुल्हन नज़र नहीं आ रही। शिवानी भाभी कहने लगी, बस थोड़ा सा वेट कर लो, आती ही होगी। इतने आप अंदर आओ, कमरे में बैठ जाओ और मुझसे ही बातें करके अपना टाइम पास कर लो। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, आखिर उन्होंने मुझे कमरे में क्यों बुलाया। फिर मैंने शिवानी भाभी से कहा कि आज मैं अपना गाउन लाना भूल गया हूँ, जिसे पहनकर मैं मेकअप करता हूँ, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा गाउन हो तो मुझे दे दीजिए। तब उसने कहा कि हाँ, मेरे पति का एक गाउन है जो वह कभी कभार जब मेहंदी लगवाते हैं तब पहनते हैं, आप उसे ही डाल लीजिए। उसके बाद भाभी अपने बाथरूम में चली गई। मैंने भी बाहर आकर अपना गाउन चेंज कर लिया और शिवानी भाभी का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद जैसे ही शिवानी भाभी बाथरूम से बाहर निकली, मैं उन्हें देखकर अपने होश खो बैठा। वह एक अप्सरा की तरह लग रही थी, उनका फिगर जबरदस्त था। मैं तो अपने होश खोते जा रहा था। तभी मैंने अपनी नज़रें हटाई और एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि वह लड़की आखिर कहाँ है जिसका मेकअप करना है और भाभी इतना सज संवर कर मेरे सामने क्यों आई है। ऐसा लग रहा था कि शादी किसी कहीं और जगह है। शिवानी भाभी ने भी एक शॉर्ट ड्रेस पहना था, इसमें बहुत ही वह खूबसूरत और हॉट लग रही थी। उनका आधा शरीर उनसे बाहर झाँक रहा था। मेरे ना चाहते हुए भी बार बार मेरी नज़र उनके फिगर पर जा रही थी। मेरा मन मचलता जा रहा था, मन कर रहा था कि जैसे मैं उसे कसकर पकड़ लूं और अपने मन में जो चल रहा है वह इच्छा पूरी करूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं अमन, यह गलत है, मैं यहाँ मेकअप करने आया हूँ, और मैंने तुरंत अपने मन को वहाँ से हटाया। लेकिन जो शायद मेरे मन में था वही शिवानी भाभी के मन में भी चल रहा था। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि अमन, मैंने जब से तुमसे पहली बार फेशियल कराया है तब से मुझे तुमसे प्यार सा हो गया है। एक अजीब सा एहसास मेरे मन में जाग गया है और इसलिए ही मैंने तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हें सब फ़ोन पर भी बता सकती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी बात सुनकर मेरे घर ना आओ, तो मैंने यह रास्ता चुनना बेहतर समझा और तुम्हें अपने पास बुला लिया। आज मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हारे जिस्म से चिपकना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथों का टच महसूस करना चाहती हूँ। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं भाभी जी, यह गलत है। आप शादीशुदा हैं और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, और मेरे भी कुछ कायदे हैं। मैं अपने कायदे कानून नहीं तोड़ सकता। मैं जिस काम के लिए आया हूँ आप मुझे वह काम बताइए। अगर वह काम नहीं है तो मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जबकि भाभी की बातें सुनते ही मेरे मन में भी एक हलचल सी पैदा हुई थी। मैं भी तो वही चाह रहा था जो भाभी कह रही थी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करना जानता था। मैं गलत काम नहीं कर सकता था। तब शिवानी भाभी कहने लगी कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिसे केवल सिर्फ पति ही पूरा कर सकता है, लेकिन मेरे पति को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। अभी मेरी शादी को 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन जब से शादी हुई है वह बस अपने बिजनेस में बिजी ही रहते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा बाहर ही रहता है।
6 महीने में एक बार आता है। बताओ, मैं अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करूँगी तो क्या करूँगी? मैं भी तो प्यार की भूखी हूँ। औरत की भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। और जिस दिन से मैंने तुमसे मसाज ली है, तब से मेरे जज्बात तो और भी बेकाबू हो गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी यह ख्वाहिश तुम पूरी करो। जब से तुम्हें देखा है, मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास है, तुम्हें पा लेने का एहसास है। तब मैंने भाभी से डरते डरते कहा कि मैं भी पहली नज़र में आपका दीवाना सा हो गया था, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहा था। चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम्हें अपना बना लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह एक गलत काम है और आप इसे बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो जाएंगी। इस पर शिवानी भाभी कहने लगी, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझने लगी हूँ। तुम मेरी हालत को समझो। मुझे इस समय तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तब मैंने कहा, भाभी, मैं आपकी इस हालत को समझ सकता हूँ और आपकी प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को धोखा देकर और खुद खुशियों के पल बिताऊँ, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप एक शादीशुदा औरत हैं। ना तो यह आपको शोभा देता है और ना ही यह मुझे शोभा देता है। अगर आप एक शादीशुदा औरत नहीं होती तो शायद मैं भी तुमसे मोहब्बत करता, तुम्हारे इश्क में दीवाना हो जाता और तुम्हारे साथ मैं भी हसीन पल खुशी खुशी बिताता। लेकिन मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, यह संभव नहीं है। उसके बाद मैंने अपना गाउन चेंज करा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उस रात, पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बस करवटें बदलता रहा। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई और सुबह 8 बजे अलार्म की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मैं रोज़ की तरह अपने पार्लर गया और अपने काम में बिज़ी हो गया। उसके बाद शिवानी भाभी मेरे पार्लर में काफ़ी टाइम तक नहीं आई। मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, शायद कुछ गलत कदम उठ जाता तो क्या होता। लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ था। शाम के 9:30 बजे का वक्त था और मैं अपने पार्लर को बंद करके घर जाने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पार्लर का ताला लगाया और मैं पलटा, पीछे मुझे शिवानी भाभी खड़ी दिखाई दी और मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने भाभी को अपने आप से अलग किया और पूछा, अरे शिवानी भाभी, आप इतनी रात में यहाँ कैसे आई और क्या परेशानी है? आप रो क्यों रही हैं? तब वह कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। जिस दिन तुम मेरे घर आए थे, उसके 5 दिन बाद जब वे ऑफिस से घर आ रहे थे तो उनकी कार को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। इस दुनिया में मेरा अब कोई भी अपना नहीं है। तुम मुझे अपना लो। इतना कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी भाभी के ऊपर तरस आ गया। मैंने उन्हें चुप कराया, उनकी पीठ थपथपाई। मेरी आंखों में भी उसके आंसू देखकर आंसू आ गए थे। सच में उनके साथ जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। मैं भी एक इंसान था। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं पिघल सा गया था। उसका मेरे प्रति जो प्रेम था वह निस्वार्थ दिख रहा था। मैं भी तो मन ही मन उसे प्यार करता था, लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए मैं पीछे हट गया था। लेकिन अब तो वह अकेली हो चुकी थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने उसकी बातों में हाँ मिला दिया कि मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। उसके 1 महीने बाद हम लोगों ने शादी कर ली और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। मैंने एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया और अपने ईमान को भी कायम रखा। मैं उस वक्त भी उस लड़की का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर ऐसी गवाही नहीं देता था। लेकिन आज वह बेसहारा थी और एक बेसहारा को सहारा देना एक इंसानियत है, साथ ही अगर उसमें जब मोहब्बत भी शामिल हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ी सी मैं अटक गई, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।